अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन के चावल इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों ने ये रेसिपी पहले नहीं देखी होगी जितनी स्पेशल ये रेसिपी है, और बहुत ही जायकेदार है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन ले लेना है। तकरीबन ये मेरे पास 700 ग्राम तक चिकन होगा। एक पैन में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने चिकन के बड़े बड़े पीसेस ले लेने हैं इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका तमाम पानी निकाल देना है, और इसको मैं एक पैन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। ये रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें पुलाव मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। मैंने पुलाव मसाला जो ऐड किया है वो खुशबू के लिए है, इसीलिए थोड़ा ऐड किया है। और इसमें आप लोगों ने हाफ कप तक दही ऐड कर देनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आलू आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। आलू आप लोगों ने इस साइज़ में इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं प्याज। ठीक है, और 2 अदद आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, जिनकी कटिंग आप लोगों ने ऐसे कर देनी है। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप लोग इनकी कटिंग गोल करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये गल जाएंगे। हाफ कप तक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। हाफ कप इनफ है। इतना पानी ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेना है और इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक कि चिकन और आलू अच्छे तरीके से ना गल जाएं, और इसी पानी में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे और ये स्पेशल रेसिपी तैयार होगी। बस आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, फॉलो करते जाने हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसको पकने देंगे, कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बहुत ही स्पेशल लुक आना शुरू हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे पकने लग गए हैं और आलू भी तकरीबन गलने लग गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है ताकि जो चिकन ने भी पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए। तमाम पानी खुश्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी दे दिया। इसमें हस्बे जायका आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास तेज़पात हो गया। इसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा। ठीक है, ये तमाम आप लोगों ने खड़े मसाले ऐड करने के बाद 2 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड कर देने हैं। ऑयल ऐड करने के बाद एक दफ़ा आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि चिकन और आलू का पानी खुश्क होने लग गया है और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। तो फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ऐसे ही रख देंगे। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इसमें आप लोगों ने चावलों को ऐड कर देने हैं। चावलों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसको इसमें बॉयल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे बॉयल भी हो जाते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से ये बॉयल हो चुके हैं। मैं इनको निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खिले खिले हमारे चावल बॉयल हुए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग बॉयल करेंगे तो चावल का एक एक दाना अलग होगा और बिल्कुल भी ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर देने हैं। इस रेसिपी में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत स्पेशल रेसिपी आप लोगों की तैयार होगी। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखें प्याज सॉफ्ट हो गए, इनका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। याद रखें, अदरक लहसुन का पेस्ट पहले भी ऐड किया था, इस वजह से मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किए हैं।
जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए तो इसमें हम लोग वही चिकन और आलू जो हम लोगों ने तैयार किए थे वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, और ये याद रखना है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाने चाहिए और आलू भी गल जाए, चिकन भी गल जाए, फिर आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। थोड़ा सा आप लोगों ने पानी देना है और जो मसाले इस पैन में लगे हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पानी के ज़रिए ऐसे खंगाल कर इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, इतना पानी काफ़ी है, बस इतना आप लोगों ने इसमें ऐड करना है ताकि बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो सके। आप लोग यकीन माने, एक दफ़ा आप लोगों ने चिकन के चावल इस तरीके से तैयार किए तो ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है तो आप लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस कदर ये खिले खिले तैयार हुए हैं, ये देखें। ठीक है, कोई भी दाना एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग डालते जाएंगे दाना अलग अलग आप लोगों को नज़र आएगा। इसके बाद इसमें हरा धनिया पुदीना ऐड कर दें। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। थोड़े से इसमें टमाटर ऐड कर दें और कुछ इसमें प्याज ऐड कर दें जिनको थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट कर दिया था, इनका हल्का सा कलर चेंज कर दिया था, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हल्का सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। ज़्यादा ऐड करते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप लोगों ने हल्का सा ऐड करना होता है। ठीक है, 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 10 मिनट के लिए इसको मैंने कवर कर दिया था और माशाल्लाह से दम आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन अभी भी मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से दम आ चुके हैं। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है, बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग तैयार करेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो आप लोगों के चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करते जाना है। मिक्सिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पे रखेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मिक्सिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद दम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था मज़ीद और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दम आ चुके हैं। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ठीक है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसको निकाल लेने हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।